हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा अकाउंट्स क्या होता है और इसको मेंटेन करना क्यों नेसेसरी होता है। हमारे टॉपिक का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो जैसे डिवीजन करने के लिए हमें पहले टेबल्स लर्न करना पड़ते हैं, वैसे अकाउंटिंग करने के लिए पहले बुक कीपिंग करनी होती है। और बुक कीपिंग में हम हर दिन जो भी सेल्स परचेज होता है वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और इसके बाद इस किए गए बुक कीपिंग वाले रिकॉर्ड पर हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग में हम इस बुक कीपिंग वाले डेटा को समराइज एनालाइज करते हैं जिससे इस इंफॉर्मेशन का प्रॉपर यूज़ हो पाए। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग सिस्टम के मेथड्स, जिसमें पहला है कैश बेसिस। अब इस मेथड में जब हमें एक्चुअल कैश रिसीव होती है और जब हम एक्चुअल एक्सपेंसेस पे करते हैं तभी रिकॉर्ड होता है। इस मेथड का यूज़ डॉक्टर लॉयर्स करते हैं बिकॉज इनके सारे ट्रांजैक्शंस नॉर्मली कैश बेसिस पर ही होते हैं। अब सेकंड है एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। इसमें क्या होता है, अगर हमने आज के डेट में गुड्स सेल किया बट पेमेंट अभी मिला नहीं है तब भी हम सेल्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। और सेम विथ एक्सपेंसेस ऑल्सो, अगर हम पेमेंट फ्यूचर डेट में करने वाले हैं बट गुड्स आज रिसीव हुआ है तब भी हम आज के डेट में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेंगे। थर्ड मेथड है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। ये मेथड कॉम्बिनेशन है कैश बेसिस का और एक्रूअल बेसिस का। इस मेथड में जो अमाउंट रिसीव होती है वो कैश बेसिस से रिकॉर्ड की जाती है और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्रूअल बेसिस से रिकॉर्ड होते हैं। बट जो हमारे इंडिया की लॉज है वो हमें इस मेथड का यूज़ करने की परमिशन नहीं देते हैं। अब अकाउंट्स तो नंबर्स का खेल है, बट कोई भी डेटा हो यूज़फुल तभी होता है जब उसकी क्वालिटी मेंटेन की जाए। तो अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मीन्स जो हायर अथॉरिटी है वो इस इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करे, अपने डिसीजन ले पाए। अगर कोई डिसीजन लेते टाइम मैनेजर एक्चुअल इनवॉइस मांगे तो वो अवेलेबल हो, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होंगे। अब सेकेंड है रेलिवेंस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डिसीजन मैनेजमेंट को लेना है और उसके रिलेटेड वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की डिमांड करे तब उसमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। एंड सेकंड थिंग, अननेसेसरी डेटा जो टाइम वेस्ट करे वो नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट का पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट कंडीशन, दोनों भी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड हो जिससे उस प्रोडक्ट का फ्यूचर आउटकम प्रेडिक्ट हो सके और रिक्वायर्ड डिसीजन समय पर लिया जाए। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल रिकॉर्ड का यूज तब है जब हम उसकी रीच बढ़ाए, उसे इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाकर। जैसे जब हमें क्रेडिट की ज़रूरत होती है तब इसी रिकॉर्ड को देखकर क्रेडिटर्स से हमें क्रेडिट अवेलेबल होता है। इन्हीं रिकॉर्ड से बिजनेस को इन्वेस्टर्स मिलते हैं। फोर्थ है कंपैरेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इन्हीं स्टेटमेंट के थ्रू हम वेरियस कंपैरिजन कर पाते हैं। जैसे कंपनी के रिकॉर्ड अच्छे हो तब बहुत सारे क्रेडिटर्स रेडी हो जाते हैं क्रेडिट देने के लिए, बट कंपनी कंपैरिजन करके डिसाइड करती है कि कौन सा क्रेडिटर बिजनेस को कम रेट में क्रेडिट अवेलेबल करवाएगा। वैसे ही इन्वेस्टर्स भी सेम टाइप के इंडस्ट्रीज के रिकॉर्ड्स कंपेयर करके मोस्ट रिटर्न देने वाली कंपनी को चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अकाउंट्स हमारे लिए नया सब्जेक्ट है तो इसके टर्म्स भी आपको अब्स्ट्रैक्ट लग रहे होंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।